जी, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाफिज़ बिलाल जी। कुछ निजी मसरूफियत की वजह से मैं प्रोग्राम कर नहीं पा रहा था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ मैं थाना सिटी कंगनपुर में। तो क्राइम के हवाले से बात करेंगे कि इलाके में क्राइम दिन ब दिन एक नई वारदात होने जा रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जुल्फ़कार अली भट्टी से क्राइम के हवाले से ही बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। क्राइम के हवाले से अपना थाना कंगनपुर में जुल्फ़कार अली भट्टी जो कि SHO थाना कंगनपुर में तैनात हैं कि आज दिन ब दिन बढ़ती हुई वारदात के साथ इंसानियत जान से जा रही है, माल से जा रही है। तो क्यों शहरी आपसे सवाल करते हैं। तो आइए हम पूछेंगे थाना SHO साहब जुल्फ़कार अली भट्टी से। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं थाना कंगनपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार अली भट्टी साहब SHO जो कि एक दबंग ऑफिसर बताए जाते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हम इनसे बात करेंगे कि इलाके की बढ़ती हुई वारदात जो कि दिन ब दिन एक नई वारदात जन्म लेती है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक। खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर चंद दिन कबल मराठियाँ रोड पर सर जो कि एक मर्डर हुआ जो कि इंतहाई अफसोसनाक मर्डर है, जो कि अपना 10 से 12 लाख की अमाउंट थी जो कि रास्ते में जा रहे थे। तो डाकुओं ने यानी उनको निशाना बनाया, उनकी जान भी गई और माल भी ले गए। तो इंतहाई अफसोसनाक है सर, इस बारे में आप क्या कहें? बेसिकली वो वाक़या तो है थाना इलाहाबाद का, लेकिन बासीयत पुलिस ऑफिसर हम समझते हैं कि पूरे ज़िले में अगर कोई भी मामला इस तरह का होता है वो हम सब कुछ भी काम करना चाहिए, करते भी हैं हम सब लोग। वो 10-12 लाख की वैसे वारदात नहीं, आपको थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूँ। वो बंदा 10 लाख रुपये बैंक से लेके आया, लेकिन उसमें हम ये देखें कि वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है। जो बंदा भी अपने पैसे लेके आता है या माल लेके आता है, उसको उसकी हिफाजत का भी थोड़ा सा बंदोबस्त करना चाहिए। मतलब बैंक वालों ने भी उनसे एक बॉन्ड लिखवाते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके हैं जी। जब आप वहाँ पे लिख के दे देते कि मैं सिक्योरिटी नहीं चाहता, तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। ऐसे पुलिस में मेरी DPO साहब का ये हमें मैसेज है कि अगर कोई भी बंदा हमें कॉल करे ना कि मैंने अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मैं ये इस जब बैंक से लेके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो हम उसको बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कि सर आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बैंक वालों ने कहा था कि उनको वो दें अपने जी जी, बैंक वालों ने उनको कहा था, वो बैंक में लिख के आए थे कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब देखें वो आप उनकी फुटेज देखें तो वो 10 लाख रुपये उन्होंने 6 लाख रुपये नीचे वाली जेब में डाला, 4 लाख का उन्होंने अपने जो साफा है वो उसमें बांध के वो लेके चले गए। अब ये मैं आवाम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, जब आप बैंक से बाहर निकलते हैं तो फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा आपकी रखी कर रहा है तो उसे ये पता है कि आप बैंक से पैसे लेके ही निकल रहे हैं। हम लोगों की एक खाम ख्याली होती है कि मैं अगर बैंक से पैसे लेके निकलूँगा और मैं अगर किसी गंदे से शॉपर में लपेट लूँगा तो मैं बाहर आके वो अपने जो मोटरसाइकिल के गार्ड के साथ में बांध लूँगा, तो बंदा समझेगा कि वहाँ से ये चने लेके आ रहा है, दाल लेके आ रहा है। बैंक से आप निकले हैं तो आप पैसे ही लेके आ रहे हैं। आपको अपनी सिक्योरिटी का अगर रकम ज़्यादा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, पुलिस बिल्कुल आपका साथ देगी, पुलिस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसे लेके आ जाऊँ, बड़ी अमाउंट लेके आ जाऊँ, किसी को पता भी ना चले, तो फिर आप ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। इसमें मतलब मेरा ये कॉमन सेंस की बात है कि हम हर बंदे को अपने माल जान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाना चाहिए जो वो कर सकता है। राइट सर। अगर वो बंदा पुलिस की प्रोटेक्शन ले लेता या वो अपने साथ चंद लोग और लेके आ जाता, या अगर हैवी रकम है तो आप किसी गाड़ी का बंदोबस्त करें, आप अपने साथ एक गनमैन का बंदोबस्त करें। फ़र्ज़ करें 10 लाख है, 4,000 रुपये आप गाड़ी को दे देते हैं, या आप एक गनमैन रख लेते हैं, किराए पे लेके आते हैं, फ़र्ज़ करें उस पर 10,000 लिखते हैं, आपका 9,90,000 बच गया, सेव है। हम वो नहीं चीज़ सोचते कि हम अपनी जान भी सेव है, जान भी सेव है हमारी और आपका माल भी सेव है। अब तो इसमें एक बदकिस्मती ये भी है, मैं आपको बताऊँ कि वो जो डाकू थे उन्होंने 4 लाख रुपये छीना, 6 लाख रुपये उस बंदे की जेब में था शलवार वाली में। वहाँ ये हमारे माशरे का बेहिसी का लेवल ये है, हम हर बंदा दूसरे पे बड़ी तनकीद करता है। वो 6 लाख उसकी जेब में था नीचे वाली में, तो एक शख्स आया, उसका रिश्तेदार था या करीबी था, उसने 6 लाख भी निकाल लिया और मोबाइल भी ले लिया और लोगों को कहा कि मैं उसके रिश्तेदारों को मैं दे दूँगा। शाम तक उसने उसके रिश्तेदारों को पैसे हैंड ओवर नहीं की। तो DSP साहब दुनिया ने फिर पूरी दिलचस्पी लेके उस बंदे को ट्रेस करवाया, फिर वो जो उसके 6 लाख थे उसकी बेवा को दिलवाया। जी सर, ओके सर, ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर। जो वो तो हमारे दूध में भी देना ही था, थाना इलाहाबाद में था। जी। तो सर नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि चंद दिन 2 दिन उसके बाद तकरीबन चौकी शाम को 9 जो थाना
कंगनपुर की हदूद में आती है। तो लालू के में एक सार सिगरेट बेच के जा रहा था, तो डाकू ने थप्पड़ रिसीव किए और मोबाइल भी छीना। तो सर ये तो हमारी ये हदूद में आता जी है। जी आता है, बिल्कुल आता है। उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। वारदात इस इलाके में हो जाती है, लेकिन उसको हम ट्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। रिसेंटली हमने 4 गैंग ट्रेस किए हैं जी, जो इस इलाके में वारदात करते हैं। एक गैंग तो वो है जिसने इस इलाके में तकरीबन 25 वारदातें की हैं उसने। उस आदमी बस वो एक गैंग था, उसको बंदे हमने पकड़ा। वो लोकल ही था, लेकिन यहाँ से वो शिफ्ट होके किसी और सर जब गांव में जाके वो रह रहा था। सर जब आपने पकड़ा तो इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, वो कितनी अपना बैकग्राउंड नहीं, वो इन्फॉर्मेशन मिली, उसको भी हमने लाइव मुकाबला करके पकड़ा। वो उसने वारदात की थी पुल रोड पे। हमें बंदे ने बताया कि इस बंदा ये मुझसे वारदात करके इस साइड पे गए हैं। हम उसकी बाइक पे हमने अपने एक जवान बिठाया, अपनी गाड़ी की लाइट बंद करके हम साइड पे गए। एक पब्लिक का बंदा, तो उसने बड़ी मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को। उससे हमने पूछा कि जो होंडा 100 है वो किस साइड पे गई है। उसने बिल्कुल बताया कि वो इस साइड पे गई। हम उस साइड पे गए, वो लड़के सामने से वही वापस आ रहे थे। जब हमारी गाड़ी की लाइट पड़ी तो हमने उनको देखा, उनके पास असला था। वो उन्होंने लाइट पड़ी तो उन्होंने टर्न लिया, वो निकलने लगे थे। ऐसे ही जो हमारा जवान था उसने देख लिया कि उनके पास राइफल, उसने उसमें अपनी बाइक मार दी। उनकी बाइक गिर खुद गई मारी? जी, मारी। उसमें फिर 3 बंदे हमारे सामने भागे को अंधेरा था साइड पे। उसमें हम लकीली फिर एक बंदे को हमने काबू कर लिया। वो हमें ये था कि चलो एक बंदा भी काबू फंस कर आ जाते। उन्होंने हम पे फायरिंग भी की, हमने जब भी फायरिंग की, लेकिन किसी को फायर लगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे को पकड़ा, उससे फिर हमने उससे इंकशाफात भी करवाए, ट्रेस भी करवाया, पता चला बाकी लोग कौन से हैं। तो सर किधर से था? वो बेसिकली तांगड़ियाँ का रहने वाला था। टांगड़िया। तांगड़ी हमारे इलाके में आता हाँ है, जी। लेकिन 4 साल पहले वो बंदा यहाँ से शिफ्ट होके चूनिया के इलाके में चला गया तो था। सर और उसके मतलब किसी को पता भी नहीं था वो बंदा इधर आता है और वारदात करता है। किसी लोकल जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें हमें किसी सोर्स से नहीं पता चला था कि वो ये लोग भी वारदात कर रहे हैं। तो सर वो इधर अपने हवालात में बंद है। नहीं, अभी वो शनाख्त पीर पे चला गया जी। हमने उसको जो खबर भेजा है। तो सर इसी सवाल के अंदर में एक सवाल है। चौकी शामकोट की हदूद में सर विधाई की रोड पर जो कि एक वापता मुलाजिम था, अपनी मिसेज को साथ लेके जा रहा था, उनकी कानों से बालियाँ छीनी और नकदी छीना। सर नहीं। आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, मुझे पता है सर। वो वहाँ के जो मुतल्लिका लोग हैं वो बता रहे हैं, और मौत भी छीनी है। नहीं, तो सर वो इसके बारे में- एक तो आपको फिर गलत इन्फॉर्मेशन है। बालियाँ वाला कोई मामला नहीं है। वो बाबरे वाले के साथ एक बंदा बैठा था, कोठा कलां के शख्स बैठा था, जी, जी। उसके साथ जा रहा था। ये आपको किसी ने किसी गलत बता दिया कि शायद- बीबी बैठी शायद खाली, हो सकता वो नहीं, है। मामला इस तरह का नहीं है। मिस- उसके साथ एक और बंदा बैठा था, उसके पास 500 रुपये थे, इस पास कोई 15-20 हज़ार रुपये थे गालन, उनसे छीने। उन पर हम वर्किंग कर रहे हैं, उन पर हम ट्रेस करें, उनको उसको जल्द हम ट्रेस कर देंगे। जी। तो सर जो आज मर्डर हुआ है, इंटरव्यू से पहले करने के बाद जो आज सुबह आपने कवर की है जो मर्डर हुआ है, तो इस हवाले से सर ये क्या कहानी? ये बेसिकली उनकी FIR दर्ज हो गई है। इनका ये बेसिकली कसूर के रहने वाले, यहाँ ज़मीन उन्होंने ठेके पे ली, और ये इनकी शराकत दारी थी अपने एक अजीज़ के साथ जो कि चूनिया का रहायशी था। उनके साथ इनका रकम का तनाज़ा चल रहा था काफ़ी अरसे से। तो कल फिर उनका कोई आपस में झगड़ा भी हुआ, इस वजह से उन्होंने फिर उसको नामिनेट किया कि हमारा बंदा, किसी बंदे ने ये मारा है। उस पर हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द हक़ पता चल जाएंगे असल मसला है क्या। बेसिकली वो कोई NBT का या कोई लेन देन का मामला हमें लग रहा है सारा। तो सर जो बढ़ती हुई वारदात क्या ये सिलसिला नहीं, बढ़ती वारदात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। ये हमारा बेसिकली खाली पुलिस, ये काम खाली पुलिस का नहीं है। ये देखिए हम पूरे माशरे का भी एक किरदार है कि वो कितना फीडबैक देते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में। अगर कोई बंदा रह रहा है और उसकी मालूमात वो छुप के काम ये करता है, अगर उसकी हम मालूमात नहीं पहुंचाते पुलिस तक, तो हम भी उसके बराबर की शिक तो हमें चाहिए। आपकी बात में लेकिन वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कोई नहीं है जी। तो सर मैं अगर लोग जो है मनशियात फरोश का भी एक सिलसिला जारी है, तो सर लोग निशानदेही करते हैं, वो इस बात के डर के मारे नहीं बताते लोगों को, ये जो पुलिस नहीं ऐसा कोई बात नहीं। मैं तो बताऊँ खुफिया राज में रखा जाता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गरीब आदमी गलत होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत होती है। मैंने कोई 10-12 लोगों के खिलाफ कंगनपुर में एक्शन किया। आप जाके ये बाज़ार से चेक कर लें, किसी बंदे से जाके चेक कर लें जो मतलब लोग ज़मीन पर मौजूद हैं, जी। वो आपको बताएंगे कि वाकई रियल एक्शन हुआ। हमने ये नहीं किया कि वो बंदा कोई चर्च पीता है तो उसको FIR दे दें। हमने जो बंदे बेचने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और जेनरल उन्हीं ही के खिलाफ कार्रवाई की जो बंदे बेचने वाले थे। आप ये चेक कर लें, जुट्टे में, ये कंगनपुर के इलाके में
जो बंदे कभी पकड़े ही नहीं गए थे, जिनका किसी को पता ही नहीं था, हमने ये भी मालूमात, अगर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आपने कहा कि लोग डरते हैं, हमने लोगों को बात की, लोगों को कन्विंस किया, मुझे लोगों ने ही बताया कि ये बंदे काम कर रहे हैं, उन्हीं की मालूमात पे हमने वो ये बंदे पकड़े। फिर बाद में उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया उन लोगों ने। मुझे मैं आपको मैसेज अप्रिशिएट करता हूँ इंशाल्लाह, ये काम आपका और हमारा मिलके। बिल्कुल, हमें ये, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा मनशियात बेचता है तो वो ये ना सोचे कि वो बंदा किसी मनशियात वाले को, पीने वाले को दे रहा है, वो अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वो आपकी औलाद तक भी पहुँचाएगा। यू आर राइट। और अगर कोई रोकता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो भी बराबर का गुनहगार भी है, और उसकी भी शायद औलाद हो सकता है इसी चीज़ पे चली जाए। तो ये माशरे का हर बंदे का ये फ़र्ज़ है कि वो मनशियात फरोश की निशानदेही करे, उससे बिल्कुल ना डरे, हमें बताए आके। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं होगा और उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और हमने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं वो पब्लिक के फीडबैक पे की हैं हमने। थैंक यू सर। ये इतना बड़ा एरिया है अपने थाना कंगनपुर का, तो सर आप कैसे एहलकार तो चैनल की तवज्जो से डी साहब से, ये बिल्कुल हमारे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए कि इलाका बहुत बड़ा है, दरिया का इलाका है। फर्स्ट के हम दरिया के इलाके में जाना पड़ जाए तो हमारा पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। वहाँ पे जाना आपको आसान नहीं है, दरिया पार करना, फिर वहाँ पे कन्वेंस का मसला है। वैसे भी उसके अलावा भी एरिया बहुत बड़ा है। तो जो पुलिस है, आप उसको, अगर मैं कहता हूँ हर बंदे के, जैसे हम कहते हैं कि ये पुलिस क्या काम करिए, मैं कहता हूँ कि हर बंदे को कंपल्सरी होना चाहिए कि कम से कम 2 दिन के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करे, उसे पता चले कि एक पुलिस वाला कैसे ड्यूटी अदा करता है। जब वो 72 घंटे वो जागता है ना, वो 72 घंटे एक हफ्ते के लिए नहीं जागता, वो डेली का ये मामला है कि उसको, मैं अब बता रही, मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने में मैं 1 दिन के लिए शायद सही तरीके से घर जा सका, कि इवेंट हमारे ज़्यादा थे, मुहर्रमुल हराम था, ईद का प्रोग्राम तो उससे पहले थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, तो हम अपनी छुट्टियों को भी कुर्बान करते हैं अवाम के लिए। और मतलब बेसिकली मैं समझता हूँ हमारा जितने भी जवान हैं वो कुछ 4 घंटे से ज़्यादा कोई बंदा सोता नहीं होगा, लेकिन ये लोगों को नज़र नहीं आता कि ये क्या किस तरह का काम हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये, बल्कि ये जिस तरह पास ममालिक में ये है कि वो कंपल्सरी है कि 2 साल की आप फौजी ट्रेनिंग करें या फौज के साथ शमूलियत इख्तियार करें, तो पुलिस का भी लोगों का ये, हर जो बंदा है पढ़ा लिखा, उसको 2 दिन के लिए कम से कम पूरे के साथ वो बैठ के गाड़ी में काम करे, उसे पता चले कि वर्किंग क्या हो रही है। लोगों को बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं। वो हम AC वाले कमरे में बैठ के हम बात करते थे, लेकिन लोग जो धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में वो बाहर रहेंगे, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, रातों को भी जाग रहे हैं, बंदे पकड़ें। मैं ये नहीं कहता हमने 100% हर चीज़ का खात्मा कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास बंदा आएगा उसको हम उसकी पूरी मदद करेंगे, वह खातून हो, बुरा आदमी हो, बच्चा हो, राइट, वो माशरे का अगर कोई भी कमज़ोर तबका है वो हमारे लिए मजबूत है, उसको किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। बड़ी डीपर साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो मजलूम है उसका हमने साथ देना है। उसके मुकाबले हम ये नहीं देखेंगे वो बंदा, अगला बंदा कितना जालिम है या ताकतवर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके उसी का साथ दिया जाएगा जो मजलूम है। कुरान की भी आयत है ना जी, मजलूम के साथ होना चाहिए। तो सर तमाम जो है हक़ाइक़ के साथ सर ने बता दिया है कि जो इलाके की सूरत हाल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितने फ़ीसद अपना कंट्रोल कर लिया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो कि सर ने बताए हैं तमाम हक़ाइक़, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब तक ये थाना कंगनपुर की में रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के ऑफिसर रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो क्राइम भी ख़त्म होगा, लोगों का माल भी हिफाजत में होगा और जान भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिफाजत में होगी इंशाअल्लाह। A पार्टी हो, B पार्टी हो या C पार्टी, हमने करना है इस मुल्क के लिए काम, इस कौम के लिए काम। जी, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।